जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए आज दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी उनको ये दिख रहा है कि किसी मंदिर को बनवाना है, किसी कौम को टारगेट करना है या कुछ और करना है। इन लोगों को जब आदिवासी की सोशल मीडिया पे एक पोस्ट दिख जाती है तब ये उसको क्लिक करते हैं, देखते हैं और इनको ये मजा आता है कि आदिवासियों में ऐसा भी होता है। कुछ लेखकों ने अपने आर्टिकल में ये लिखने की कोशिश की कि आदिवासियों में विभत्स प्रकार होते हैं, जैसे कि वो गोटुल में जाते हैं, नाचते गाते हैं और रात में उनका कुछ प्रलय वगैरह होता है। ये आर्टिकल कुछ लेखकों ने लिखा था, महाराष्ट्र में उसको बैन किया गया है। ये क्यों बैन किया गया है? क्योंकि ये गलत है। अगर आपको आपकी अंधश्रद्धा गलत नहीं लगती तो फिर आदिवासियों को देखने का नजरिया भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इसी पे बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं आर्टिकल के द्वारा कि आदिवासियों के गोटुलों में विभत्स प्रकार होते हैं, वो रात में नाचते गाते हैं और फिर एक अलग नजरिया फैलाया जाता है। इस नजरिए में बहुत काम करता है आज का टेलीविजन। यानी यहाँ पे जो फिल्में बनाई गई हैं, आदिवासियों को बहुत कम फिल्मों में राइट दिखाया गया है और आदिवासियों को इस प्रकार से ज्यादा दिखाया गया कि वो जंगलों में रहते हैं, वो नाचते गाते हैं, उनको कुछ समझता नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही कोई हीरो आ गया तो उसके आगे पीछे नाचेंगे, फिर किसी ने मारा तो वो भाग जाएंगे। और ऐसी थिंकिंग लगा के यहाँ पे आदिवासियों को दिखाया गया बहुत सालों से। और यही ब्रेन वॉश होके यहाँ पे कॉमन आदमी जो आदिवासी नहीं है, उन कॉमन आदमी पे दिमाग पे ऐसा असर हुआ है कि अगर मैं आपको बता दूं 2-3 साल पहले, अगर अभी तो यूट्यूब पे पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है आदिवासियों के बारे में, लेकिन 2-3 साल पहले यहाँ पे अगर हम देखें, आदिवासी सर्च करके देखें तो वहां पे थंबनेल हमें दिख जाते थे, आदिवासी यहाँ पे हैं, आदिवासी नरभक्षक, यहाँ पे आदिवासी ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, यहाँ के आदिवासी ऐसे है, नंगे नाचते हैं वगैरह वगैरह। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि आप एक तो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि आदिवासियों का कल्चर क्या है, और जब समझ नहीं आता तो आप इसके ऊपर बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। और यही समझाने के लिए आज का वीडियो है। जो मेरे दोस्त सगा भाई है वो भी यह वीडियो देखे, क्योंकि उनके ही दिल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो आदिवासी नहीं है उनको भी यह देखना है, क्योंकि आगे भी ऐसा सोचते टाइम आप याद रखें कि आदिवासी कल्चर क्या है। दोस्तों, जब यहाँ पे समाज में स्त्री को उच्चतम दर्जा नहीं था, स्त्री को एक ऐसे औरत के रूप में देखा जाता था जब वो बच्चे पैदा करेगी, बच्चों को संभालेगी, उसके द्वारा वो घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगी, कोई काम नहीं करेगी, कोई एजुकेशन नहीं लेगी। जिस दौर में ये सब इस भारतीय समाज में चल रहा था, उस दौर में आदिवासी कबीलों की सरदार स्त्री हुआ करती थी। आदिवासी पाड़ों की सरदार स्त्री हुआ करती थी। स्त्री को उतना ही स्थान दिया गया है आदिवासी संस्कृति में जितना आपको पुरुष को दिया गया है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि जो पितृशक्ति है, पितृशक्ति के बजाय मातृशक्ति की तरफ ज्यादा आदिवासियों का ध्यान है। आप ये भी जान चुके हो, बहुत सारे फिल्मों देखते हो तो कुछ फिल्मों में कुछ अलग दिखाने की कोशिश की गई है। मैं सभी फिल्मों को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आदिवासियों के लिए बहुत ही घातक है। अभी उनमें क्या दिखाया गया है, गोटुल में जब रहते हैं तब एक बात जरूर मैं आपसे कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। वो बात ये है कि जहां पे समाज में स्त्री को सामने आने की चेष्टा की जाती थी, सामने नहीं आने दिया जाता था, तब आदिवासी कबीलों में आदिवासी स्त्री का विधवा पुनर्विवाह भी हो सकता था और स्त्री को अपना वर चुनने की अनुमति है। अभी एक बात आप ध्यान में रखें, जिस दुनिया में जिस लड़की का वर एक पिता चुनता था, उस लड़की को सीधा शादी के मंडप में पता चलता था, उस संस्कृति से परे और विकसित संस्कृति आदिवासियों की है, क्योंकि वहां पे स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि वो समानता का पाठ इस दुनिया को पढ़ाना चाहते हैं, और समानता यही है कि आप स्त्री को उतना ही महत्व दो जितना महत्व आप पुरुषों को दे रहे। और यही बात है, और यही बात बहुत लोगों के दिमाग में समझ नहीं आती। वो कहते हैं विभत्स प्रकार होते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप गोंडवाना गोटुल की बात करें, गोटुल में सीधा आपको एक बता दूं, ये आश्रम वाश्रम ना ये अभी आए हैं। मेरे ख्याल से आश्रम का जो निर्माण हुआ है ये बहुत बाद में हुआ है। उसके पहले आप द्रविड़ लोगों के गोटुल देखिए, गोंड लोगों की गोटुल देखिए। गोटुल का एक नियम है, बच्चा 3 बरस का हो जाए तब उसको गोटुल में डाला जाता है, और वो गोटुल से आउट तब होता है जब वो 18 आयु का हो जाए। और इस बीच
उसे ऐसी विद्याएं, ऐसी कलाएं और ऐसा ज्ञान पढ़ाया जाता है यानी वो 18 के बाद अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके। यानी आज का महाविद्यालय यानी आज का स्कूल, अभी इसको मॉडिफाई किया गया और इसको बताया गया तो ये गोकुल जो सिस्टम है वो बंद नहीं हो जाती। अभी भी आज भी बस्तर जैसे एरिया में, गढ़चिरौली जैसे एरिया में गोकुल पाए जाते हैं। उस गोकुल में कुछ तो मैंने पढ़ा है, मेरे इतिहास में था, मेरे ख्याल से मैं 12th में था, तब गोकुल एक ऐसी संस्था बताई गई थी जहाँ पे स्त्री का जो नैसर्गिक धर्म होता है वो नैसर्गिक धर्म आने के बाद स्त्री को वहाँ पे भेज दिया जाता है। ये गलत है, ये भी गलत है और जो इतिहासकार लिख रहा है उसको एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने गोकुल और उसके रीति रिवाज देखे हैं। बच्चों को वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कैसे करें, ध्यान, धारणा, योग, तंद्री, कुश्ती, लाठी ऐसे प्रकार भी पढ़ाए जाते हैं। जहाँ पे नृत्य कला, गान कला यह सभी पढ़ाए जाते हैं। आपको पता है आदिवासी संस्कृति में अनेक त्योहारों पे अनेक गाने होते हैं, अनेक त्योहारों पे अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं। ये कैसे? आप ये कहोगे कि आदिवासियों नाचने गाने के थोड़े शौकीन ही है। भाई देख, जहाँ पे कलम नहीं थी ना वहाँ पे इतिहास लिखा ही नहीं जाता, लेकिन जहाँ पे कलम नहीं थी वहाँ पे इतिहास नहीं था ऐसा थोड़ी है। वहाँ पे तो इतिहास था, फिर वो लिखा नहीं गया तो इतिहास कैसे याद रखेंगे? उसका एक रीजन है कि उस त्योहार पे उस त्योहार का इतिहास अपने पार्टों में गाना, और वो गाना कब आपको समझ में आएगा और कब आपको याद रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ कोई साइन छोड़ेंगे। समझ रहे हो? और उस गाने के साथ साइन छोड़ना यानी उस गाने के साथ उस अलग त्योहार का अलग डांस करना, और वो इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पार्टों के जरिए आज तक हमारे पास आया है और आज ये भी चलते जाए। ये आदिवासियों की एक अनोखी वैशिष्ट्यता है और ये यहाँ पे लोग समझते नहीं है। अभी आप देखिए, सम विषम गोत्र का मैंने बहुत वीडियो में बताया है, फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ। 12 सगाव तक है तो वहाँ पे सम गोत्र है और विषम गोत्र भी है। अभी सबको पता है, जैसे कि एक आदमी आया मेरे पास और कहेगा, मैं उसको पूछूंगा आपका सरनेम क्या है, वो कहेगा मड़ावी, तो मैं कहूँगा आप मुझे भाई लगते हो। अगर वो आएगा कहेगा मैं श्रीराम हूँ तो मैं कहूँगा अरे आप मेरे संगी हुए। ये कैसे किया जाता है? आदिवासी संस्कार ऐसे होते हैं कि यहाँ पे अपने नाते अपने कुल के हिसाब से यानी अपने सरनेम के हिसाब से लिए जाते हैं। और जब यहाँ पे एक स्त्री को एक युग को चुनना होता है, और चुनने की जो प्रथा है मैं आपको बता दूं, जैसे गोकुल में उसको अधिकार है चुनने का, अपना वर चुनने का अधिकार है, तब ये सभी बातें ध्यान में रखकर वो चुनेगी कि उनका जो गोत्र है वो सम विषम का हो। उसके बाद उसमें कोई जो नाते संबंध है, भाई बहन के जो नाते आते, वो नहीं चुन सकती। ये सभी बातों को ध्यान में रखकर वो अपना एक वर चुनती है। ये अधिकार उसको इस संस्कृति ने दिया है और ये अधिकार विभत्स नहीं है। ये अधिकार विभत्स नहीं। अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो उनको गोकुल से आउट होना पड़ेगा और गोकुल से विदा होकर वो अपना संसार बिठा सकते हैं। ये यहाँ की रूल परंपरा है। आप इसको कब समझ सकते हो? जब आप इसके डीप में चले जाओ। लेकिन होता क्या है कि ये बताया जाता है, वो रेला मूवी की खासियत वो भी वैसी है, मराठी में निकली है वो मूवी, लेकिन वो मूवी में यही दिखाया गया है कि वहाँ पे चुनाव तो होता है लेकिन ऐसा होता है, विभत्स प्रकार बहुत है, और यही विभत्स प्रकार आदिवासियों में नहीं होता। आपको पता है आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, शक्ति पूजक है। वो किसी मूर्ति को नहीं पूजता, वो शक्ति को पूजता है। और शक्ति कौन है? प्लस और माइनस, जिस दोनों शक्तियों से एक जीव का निर्माण होता है, उस शक्ति की पूजा की जाती है। और वही शक्ति, और आपको पता है पेन, कड़ा, गोटुल, मुठवा, ये सब जो नाते हैं ये इस संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। और जब आप ये बातें समझ नहीं सकते हो तो आप कहते हो कि यहाँ पे लैंगिक शोषण होता है, यहाँ पे विभत्स प्रकार होते हैं और बहुत कुछ जो मैं अपने वीडियो में नहीं बता सकता। किसी कौम को हाई कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर आपको इस देश के मूल निवासी लोगों की बात करनी हो, आप समझ लीजिएगा, मैं उसके एविडेंस आपको दिखा दूंगा। आपको अगर यहाँ के मूल निवासी इंडिजिनियस लोगों की बात करनी हो तो आपको इस देश के आदिवासियों को मानना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 15 से 16 करोड़ है। अभी इतनी बड़ी आबादी के जो लोग हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया पे छीतू हो, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे गैर व्यवहारिक बताया जाए, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे गलत मैसेज फैलाया जाए, ये गलत है ना भाई? क्योंकि आप इंसानियत बोलते हो तो इंसानियत की तरह रहना चाहिए। पहले अपने दिमाग से आदिवासी जंगली होते हैं, आदिवासी बैकवर्ड होते हैं, ये बात पहले निकाल दो। आदिवासी भी आज के अच्छे नागरिक है।
ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ो और उसके बाद हम चाहते हैं कि आदिवासियों का भला हो। कैसे हो? आप अपने दिमाग की जो दरिया है ना उसमें समझ चुके हो कि आदिवासी बैकवर्ड होता है, फिर कैसे करोगे? इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पहले आदिवासियों के बारे में मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, फिर आदिवासियों को प्रवाह में आने का मौका मिलेगा और आदिवासी भी यह सिद्ध करेगा कि उसकी संस्कृति सबसे पुरानी और सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।